तो हेलो दोस्तों, तो आपका पहला सवाल है पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। आपका ऑप्शन ए में क्या है, बैगम खान और हेमू। ऑप्शन बी में है अकबर और मिर्ज़ा हकीम। ऑप्शन सी में है अकबर और बेगम खान। ऑप्शन डी में है अकबर और राणा प्रताप। अगर आपकी दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैगम खां और हेमू के साथ। तो आपका दूसरा प्रश्न है मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। आपका ऑप्शन ए में है अफ़गानिस्तान। ऑप्शन बी में है इराक। ऑप्शन सी में है इटली और ऑप्शन डी में है तुर्की। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ़गानिस्तान। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था तो अफ़गानिस्तान का। बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, अब इसे भी आप याद रखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या तीसरा की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या तीसरा में क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए में है दयाराम साहनी ने। ऑप्शन बी में है रखलादास बनर्जी। ऑप्शन सी में है एम वत्स और ऑप्शन डी में है अन्य। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी ने। तो चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या चौथा की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या चौथा में क्या है, तराइन का प्रथम विश्व युद्ध किसके मध्य लड़ा गया। ऑप्शन ए में है मोहम्मद गौरी और भीम। ऑप्शन बी में है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन सी में है मोहम्मद गौरी और जय सिंह और ऑप्शन डी में है मोहम्मद गौरी और अजय पाल। तो तराइन का प्रथम विश्व युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब जानते होइएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अगला की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या पाँचवा में क्या है, बंगाल को मुगल राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया। ऑप्शन ए में है मुर्शिद कुली खां। ऑप्शन बी में है सआदत खां। ऑप्शन सी में है सरफराज खां और ऑप्शन डी में है अन्य। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुर्शिद कुली खां। बंगाल को मुगल राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था, मुर्शिद कुली खां ने। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या छठा की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या छठा क्या है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। ऑप्शन ए में क्या है 1853 ईस्वी में। ऑप्शन बी में 1856 ईस्वी में। ऑप्शन सी में 1863 ईस्वी में और ऑप्शन डी में क्या है 1865 ईस्वी में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब हो जाएगा 1800। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना, 1856 ईस्वी में। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अगला की तरफ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या सातवां की तरफ। तो अब आपका प्रश्न संख्या सातवां क्या है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई। ऑप्शन ए में क्या 1877 ईस्वी के बाद, या ऑप्शन बी में है 1833 ईस्वी के बाद। ऑप्शन सी में है 1858 ईस्वी के बाद और ऑप्शन डी में है 1799 ईस्वी के बाद। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति 1858 ईस्वी के बाद, यानी कि सातवें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या आठवां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या आठवां क्या है,
इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? आपका ऑप्शन ए में है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 7 वर्ष, ऑप्शन सी है 2 वर्ष और ऑप्शन डी क्या है 10 वर्ष। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 वर्ष, यानी कि 8वां नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9वां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 9वां क्या है? 9वां है किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? आपका ऑप्शन ए है सिंधु घाटी अवधि में, ऑप्शन बी है द्रविड़ अवधि में, ऑप्शन सी में है वैदिक अवधि में और ऑप्शन डी में क्या है आर्य अवधि में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर भी इसका हम जवाब बता देना है कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्य अवधि में। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी आर्य अवधि में, यानी 9वां नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10वां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 10वां और इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न यही है। तो आपका प्रश्न संख्या 10वां में क्या है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी में है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी में है समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी में है ब्रह्मगुप्त। तो गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त ने। यानी क्वेश्चन नंबर 10वां का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।